फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 38। पिछले भाग में आपने पढ़ा, एक पाकिस्तानी सैनिक ने कहा, छोड़ दो इसे ऐसे ही, जब तड़पेगा तो खुद ब खुद मुंह खोलेगा। फिर सब सुनील को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले गए। अब आगे फिर तो ये सिलसिला रोज का ही हो गया। वो सब मिलकर रोज सुनील को बुरी तरीके से मारते थे और जब इससे भी उनका मन नहीं भरता तो उसके जख्मों पर नमक और लाल मिर्च रगड़ देते। उन आतंकवादियों ने हर कोशिश की कि वो सुनील से कश्मीर के गुप्त रास्ते और हथियारों के बारे में जान सके। इसके लिए वो सुनील को हद से ज्यादा दर्द देते, लेकिन सुनील अपना मुंह नहीं खोलता। वो सब सुनील को सोने भी नहीं देते ताकि उसे नींद बर्दाश्त न हो और वो सब उगल दे। लेकिन ये आर्मी वाले भी न जाने किस मिट्टी के बने होते हैं। अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने देश से गद्दारी कभी नहीं करेंगे। ये सब देख आतंकवादी और ज्यादा तिलमिला जाते। दूसरी तरफ भारत की सरकार लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रही थी सुनील को छोड़ने के लिए, जिससे ऐसे ही एक हफ्ता बीत चुका था लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। इस खबर ने मानो सबकी जिंदगी ही रोक दी थी। राजू और बंटी अगले दिन ही कश्मीर वापस आ गए थे। सोनिया और आरोही भी अलका को संभालने के लिए वापस आ गई थी। अलका अंजलि जी के समझाने से शांत तो थी, लेकिन वो किसी लाश की तरह घर में पड़ी रहती। उसने ऑफिस भी छोड़ दिया था। वो बस दिन भर सुनील के कमरे में रहती और उसकी तस्वीरों से बात करती। कोई कुछ कहता या समझाता तो अलका उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अब तो अंजलि जी भी बुरी तरीके से टूट गई थी। एक हफ्ता बीत चुका था लेकिन सुनील का अभी तक कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ अलका की ऐसी हालत देख वो सारे टूट जाते। सब एक दूसरे को संभाल तो रहे थे पर हर इंसान अंदर से टूटा हुआ था। सुनील था ही ऐसा जिसने कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया था, चाहे वो सरोज जी जैसी पत्थर दिल औरत ही क्यों ना हो या फिर सचिन जैसा मासूम बच्चा। बस सब सुनील के सही सलामत वापस आने की प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन 3-4 आतंकवादी सुनील को कांटों पर लेटाकर बुरी तरीके से पीट रहे थे। उन सब ने बहुत देर तक सुनील को मारा। फिर जब सब थक गए तो सुनील को उसी हाल में छोड़कर वहां से चले गए। सुनील के पूरे शरीर से खून निकल रहा था। तभी रोहन वहां आया और सुनील को इस हाल में देख एविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तरस आ रहा है मुझे। अरे क्यों उस देश के लिए इतना दुख झेल रहे हो? बता दो ना सबको, वो जो जानना चाहते हैं। मेरा यकीन करो बहुत फायदे में रहोगे तुम। इस पर सुनील ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, मैं तेरी तरह गद्दार नहीं हूँ, समझा? मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी तरह अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। थू है तुझ पर, तेरे जैसे लोग देश के लिए कलंक होते हैं। सुनील की बात सुन रोहन तिलमिला गया और सुनील का गला दबाते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुझे मरने का, तो यही सही। इतना कहकर रोहन ने एक चाकू लेकर उसे गर्म किया और फिर सुनील के सीने से लेकर पेट तक चीर दिया। सुनील की आंखें दर्द की वजह से बुरी तरीके से लाल हो गई। इस बार वो चिल्लाया भी नहीं, उसने अपने दर्द को बर्दाश्त किया और रोहन को गुस्से से घूरता रहा। ये देख रोहन तिलमिला गया और उसने सुनील के सीने से पेट तक जो चीरा लगाया था उसमें से पूरा मांस बाहर आ चुका था। रोहन ने उसके अंदर लाल मिर्च और नमक डाल दिया, जिससे सुनील का घाव बुरी तरीके से जलने लगा। सुनील ने दर्द से अपने होंठ भींच लिए, लेकिन उसे शांत देखकर रोहन और ज्यादा तिलमिला उठा। उसने उसी चाकू से सुनील के दोनों हाथों की सारी उंगलियां एक झटके में काट दी और उसके खून के छींटे रोहन के चेहरे पर पड़े। आ, सुनील पूरी ताकत से चीखा। आ, अलका सुनील के कमरे में बैठी उसके फोटो को देख रही थी। तभी सुनील की फोटो नीचे गिर गई और उसका कांच टूट गया। ये देख अलका वो कांच समेटने लगी और तभी उसके हाथ में वो कांच धंस गया और उसके हाथ से खून निकलने लगा। उसकी आवाज सुन सोनिया और आरोही दौड़ते हुए उसके पास आई। अलका, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? तुम ठीक तो हो ना? सोनिया ने कहा। तभी उसकी नजर अलका के हाथ पर गई जिसमें से खून निकल रहा था। ये चोट कैसे लगी? कितना खून निकल रहा है? सोनिया ने कहा। आरोही तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और अलका का हाथ लेकर उसे साफ करने लगी, लेकिन अलका ने उनका हाथ झटक दिया और रोते हुए बोली,
आरोही, सोनिया देखो ना, सुनील की फोटो टूट गई, वो ठीक तो होंगे ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो वापस आएंगे ना। कहते हुए अलका बुरी तरीके से बिलख पड़ी। इस एक हफ्ते में पहली बार उन दोनों ने अलका की आवाज सुनी थी, लेकिन उसे इस हाल में देख उन दोनों की आंखें भर आई। उन दोनों ने कुछ नहीं कहा और साथ में ही अलका को गले लगा लिया और तीनों एक साथ रो पड़ी। ये सब कुछ दरवाजे के पास खड़ा सचिन सुन रहा था। वो दौड़ते हुए मंदिर में गया और कान्हा जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए बोला, कान्हा जी प्लीज सुनील भैया को वापस भेज दो, मैं अपनी दीदी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज कान्हा जी मेरे सुनील भैया को वापस भेज दीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। सचिन सुबकते हुए बोला। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये देख सचिन ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और पीछे मुड़ा तो अंजलि जी खड़ी थी। सचिन अंजलि जी के गले लगकर जोर से रो पड़ा। माँ कान्हा जी से कहो ना कि सुनील भैया को वापस भेज दे, दीदी टूट गई है माँ, वो नहीं रह पाएगी सुनील भैया के बिना। सचिन की बातें सुन अंजलि जी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो खामोशी से सचिन को गले लगाई रही। रोहन ने सुनील की सारी उंगलियां काट दी थी, जिससे सुनील को बहुत ज्यादा भयंकर वाला दर्द हो रहा था। रोहन सुनील के दोनों गालों को जोर से दबाते हुए बोला, चुपचाप मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दे, कुछ नहीं मिलेगा उस देश के लिए वफादार होकर, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन जो तुम लोग चाहते हो वो इस जन्म में तो नहीं होगा। सुनील ने रोहन को घूरते हुए कहा, मुझसे नजर मिलाने वालों की आंखें निकाल देता हूं मैं। रोहन दांत पीसते हुए बोला, ये आंखें तो मरने के बाद ही बंद होगी, तुझे जो करना है कर ले। सुनील रोहन को घूरते हुए बोला, ठीक है अगर तू यही चाहता है तो यही सही, रोहन ने कहा और अपने हाथ में लिए चाकू को फिर से गर्म किया और सुनील की दोनों आंखों में घोंप दिया। सुनील इतनी जोर से चीखा कि उसकी चीखें उस पूरी जगह पर गूंज उठी। सुनील की दोनों आंखें फूट चुकी थी। उसका चेहरा उस वक्त बेहद ज्यादा डरावना लग रहा था। सुनील तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। साला बहुत अकड़ दिखा रहा था, अब पता चला होगा किसने किससे पंगा लिया था। रोहन ने वही चाकू फेंकते हुए कहा। वो चाकू सुनील के हाथ के पास गिरा। उसके गिरने की आवाज सुनील के कानों में पड़ी। उसने अपने हाथ को इधर उधर टटोला तो उसे तुरंत ही चाकू मिल गया। सुनील की आंखें फूट चुकी थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सुन जरूर सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उठ खड़ा हुआ, शायद एक आखिरी बार, और रोहन के कदमों की आहट पहचान उसकी ओर अपने कदम बढ़ाए। रोहन जो कि वहां से जा रहा था। सुनील ने अपनी पूरी ताकत से रोहन के पीठ में चाकू घोंप दिया। चाकू रोहन के शरीर के आर पार हो गया। रोहन जोर से चीखा और तुरंत वहीं गिर पड़ा। रोहन तुरंत ही मर गया। भारत माता की जय, सुनील ने अपनी पूरी ताकत से कहा। तभी उसे खून की जोरदार उल्टी हुई और वो वहीं गिर पड़ा। सुनील की सांसें रुक चुकी थी, वो जा चुका था सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। मरकर भी सुनील ने अपने फर्ज को पूरा किया। मरते मरते भी उसने अपने दुश्मन को खत्म ही कर दिया। सुनील और रोहन की चीखें सुन बाकी सब भी वहां आ गए और दोनों को ऐसे देख सब हैरान रह गए। एक आतंकवादी ने आगे बढ़कर दोनों की नब्ज देखी और बोला, कैप्टन ये तो दोनों मर गए, अब क्या करेंगे? करना क्या है, फेंक दो इस सैनिक को इसके देश में, उन्हें भी तो पता चले कि हमने उनके देश के सैनिक का क्या हाल किया, कैप्टन ने कहा। और रोहन भाईजान इसे भी फेंकाओ किसी जंगल में, वैसे भी ये हमारे किसी काम नहीं आया, जो अपने देश का सगा नहीं हुआ वो हमारा क्या होता, कैप्टन ने कहा और वहां से चला गया। उसके बाद उन आतंकवादियों ने मिलकर रोहन की लाश को पास के जंगल में फेंक दिया, जहां जंगली कुत्ते उसकी लाश को बुरी तरीके से नोच नोच कर उसकी हड्डी खा रहे थे। वहीं सुनील के शरीर को भी उन सब ने बॉर्डर के उस पार फेंक दिया। इधर कर्नल नफे सिंह फोन की दूसरी तरफ की आवाज सुन वहीं धम से बैठ गए। बंटी, राजू, विहान, समक, साहिल सब उस वक्त वहीं थे। उन लोगों ने सुनील को मार दिया। कोई कुछ पूछता इससे पहले ही कर्नल नफे सिंह ने कांपती आवाज में कहा और आंसू की एक बूंद उनके गालों पर लुढ़क आई। यूं तो कर्नल नफे सिंह ने अपनी जिंदगी के 30 साल आर्मी को दिए थे। न जाने कितने करीबी दोस्तों, जूनियर को खोया था उन्होंने, लेकिन सुनील उनके लिए सिर्फ एक मामूली कैप्टन नहीं था,
बल्कि कर्नल नफे सिंह उसे अपना बेटा मानते थे। वो बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे। कभी किसी ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन शायद इन 3 सालों में आज पहली बार उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो भी सुनील के लिए। बाकी सब ये सुन वहीं जड़ हो गए। सबकी आंखें भर आई, लेकिन सबने उन्हें जब्त कर लिया, क्योंकि आर्मी वालों को तो रोने की भी इजाजत नहीं होती। यहाँ तक कि सारे जूनियर्स की आंखें भी नम हो गई। सुनील था ही ऐसा, उसकी जिंदा दिल ने, उसके चुलबुलेपन ने सबको अपना बना लिया था। कर्नल नफे सिंह सबके साथ बॉर्डर के पास गए, जहां सुनील के शरीर को आतंकवादियों ने फेंका था। सुनील को देख सबने अपनी आंखें बंद कर ली। सुनील का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसकी दोनों आंखों से मांस बाहर आ चुका था। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। सुनील के शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से उसकी चमड़ी न उधेड़ी गई हो। सुनील के दोनों पैर बुरी तरीके से टूट चुके थे और उसके दोनों हाथों से उंगलियां अलग हो चुकी थी। उसे देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे कितनी दर्दनाक मौत मिली थी, लेकिन उसने तो ये सब कुछ झेला था सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंजलि जी जोर से चीखी और उनके हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ा। उनकी चीखें सुन सब वहां आ गए। अलका उन्हें ऐसे देख घबरा गई। माँ माँ, क्या हुआ आपको? आप चिल्लाई क्यों? सब ठीक तो है ना? अलका उनके पास आकर बोली। अंजलि जी ने अलका की तरफ फटी आंखों से देखा और लड़खड़ाती जबान से बोली, सुनील सुनील सुनील। क्या माँ? सुनील लौट आए? बोलिए ना माँ, क्या सुनील वापस आ गए? अलका लगातार अंजलि जी से पूछे जा रही थी। अंजलि जी जो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, उन्होंने बस हाँ में सिर हिला दिया। सच माँ, सुनील वापस आ गए। वो मुझसे मिलने आ रहे होंगे ना? उन्होंने वादा किया था। सुनील आ गए, अलका खुशी खुशी बोली और अंजलि जी कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने शादी का जोड़ा निकालकर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, थैंक यू कान्हा जी, मेरे सुनील को मेरे पास वापस भेजने के लिए। उसके बाद अलका ने सुनील की फोटो उठाई और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, बहुत इंतजार करवाया ना आपने मुझे, एक बार वापस आ जाओ, दोबारा जाने नहीं दूंगी आपको। फिर अलका ने अपने आंसू पोंछे और बोली, आप मुझे इस लहंगे में देखना चाहते थे ना सुनील, मैं आपसे किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगी, जैसे आपने अपना वादा पूरा किया मेरे पास वापस आकर। इतना कहकर अलका तैयार होने लगी। उधर अलका की खुशी देख अंजलि जी कुछ नहीं कह पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सुनील वापस आ रहे हैं तो ये तो खुशी की बात है ना? सोनिया ने अंजलि जी के पास आकर कहा, लेकिन अंजलि जी ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। तभी सोनिया की नजर उनके हाथ में लिए फोन पर पड़ी। फोन अभी भी ऑन था। सोनिया ने फोन लेकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आई आवाज सुन सोनिया वहीं जड़ हो गई और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सागर जी, सरोज जी, नक्श, आरोही सब उस समय वहीं पर थे। सोनिया, क्या हुआ? कौन था फोन पर? बता ना। सरोज जी सोनिया के पास आकर बोली, लेकिन सोनिया को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। उसे ऐसे देख सरोज जी उसे झिंझोड़ते हुए बोली, बोल ना सोनिया, क्या हुआ? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुनील नहीं रहा, उन आतंकवादियों ने उसे मार दिया, कहते हुए सोनिया जोर से रो पड़ी। उसकी बात सुन सब वहीं जड़ हो गए। सबकी आंखों के सामने सुनील का चेहरा घूमने लगा और सबकी आंखें नम हो गई। सरोज जी ने बिलखती हुई अंजलि को अपने गले से लगा लिया। सोनिया और आरोही भी फूट फूट कर रो रही थी। यहाँ तक कि नक्श, सागर जी की भी आंखें भी नम थी। अंजलि जी ने एक बार अलका के कमरे की तरफ देखा, जहां अलका खुशी खुशी तैयार हो रही थी और जोर से रो पड़ी। अलका इस समय इतनी खुश थी कि उसे और कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस इंतजार था तो सुनील के आने का। अलका शादी का जोड़ा पहनकर खुद को आईने में निहार रही थी। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई। लगता है सुनील आ गए, अलका ने खुद से कहा और खुद को आईने में एक बार निहारा और भागते हुए बाहर आ गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।